हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल सभी के। आज से हम अपना नया टॉपिक दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक एक छोटी सी आपको कहानी सुनाऊंगा कि सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस होता क्या है। क्या हुआ कि आप गए, आपको आपके घर से 1,000 रुपए दिए गए और आपको कहा कि सामान लेकर आओ, और एक छोटी सी लिस्ट पकड़ा दी आपको कि इतना दूध लाना है, इतनी दही लानी है, इतनी सब्जियां लानी है, 1 किलो सूजी ले आना, 1 किलो मैदा ले आना, 1 किलो चाय की पत्ती ले आना, और ऐसा करके एक लिस्ट बना दी। कुल मिला के उस लिस्ट में आपने लिस्ट दी दुकानदार को, दुकानदार ने आपको पूरा सामान दिया, ग्रोसरी स्टोर वाले ने आपको पूरा सामान दिया, और जब आपको सामान मिला तो एक स्लिप भी बना के दी और वो लिखी हुई थी 870 की। मुझे बताओ आपको पैसे मिले कितने? 1000 में से आपने खर्च कितने किए? 870। तो जब आपने 870 रुपीज खर्च कर दिए तो आपके पास बचे कितने रुपए? 130। यूजुअली आपकी आदत होती है कि घर से जो सामान के लिए जो पैसे मिलते हैं उसमें जो पैसे बच जाते हैं वो कभी वापस नहीं देते आप, राइट? वो आप अपने जेब में अपनी खर्ची के रूप में अपने पास रख लेते हो, है ना। और ऐसे बोलते हैं ना, ये तोहफा हमने अपने आप को दिया है, राइट। 130 रुपीज आपके जेब में बचे हुए पड़े, आपके घर वालों को पता ही नहीं है कि 130 बचे थे। जितने में क्या हुआ कि वो सामान के साथ, जो सामान था उस सामान के साथ पर्ची, जो स्लिप थी जिसमें 870 का खर्चा हुआ है, वो पर्ची तुम्हारी मम्मी के हाथ लग गई। मम्मी ने पर्ची निकाली और देखा, ओहो 1000 रुपए लेके गई थी, बचे हुए कितने हैं? 130, क्योंकि 870 का ही खर्चा हुआ है, 870 का खर्चा हुआ है, तो बचे हुए कितने? 130। तुम्हारी मम्मी के दिमाग में क्या है कि 130 पड़े हैं तुम्हारे पास। तुम उस वक्त घर से बाहर गए हो, तुम्हें फोन लगाया कि बेटा आते वक्त 2 लीटर दूध लेके आना। आपने कहा ओके मम्मी। आप 2 लीटर दूध लिया और घर आए, आपने बोला मम्मी दूध के पैसे, तो मम्मी क्या बोलेगी? वो 130 बचे हुए पड़े ना तेरे पास, उसमें एडजस्ट हो जाएंगे ना, क्यों पैसे चाहिए? अब आपके दिमाग में क्या है? 130 तो खर्च कर लिए दोस्तों पे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो फिर आपके पास पैसे आए कहां से? पिछले पैसे बचे हुए थे। तो हुआ क्या, ये एक्चुअली देखा जाए तो आपका सीधा सीधा क्या हो गया? लॉस। क्यों लॉस हो गया? क्योंकि आपने जो खर्चा किया वो आपके हिसाब से तो था ही नहीं। तो अब क्या हुआ, अब मम्मी आपको 130 देगी या मम्मी सोचेगी कि ऑलरेडी पड़े अब नहीं देने? क्योंकि ऑलरेडी पड़े नहीं देने का मतलब ये हुआ कि मम्मी के हिसाब से ये मम्मी का बेनिफिट है जो आपके पास में रिजर्व पड़ा है, आपके हिसाब से ये आपका लॉस है जो आपने पुराने में से एडजस्ट कर दिया। इनकम टैक्स भी सेम इसी तरह के कॉन्सेप्ट से चलता है कि मान लीजिए कि आपके पास में अगर 2 घर है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए कि आपके पास में 2 घर है, हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1 और हाउस प्रॉपर्टी नंबर, दिख रहा है क्या बोर्ड पे सबको? आपके पास में 2 घर है, हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1, हाउस प्रॉपर्टी नंबर 2। अगर मान लीजिए दोनों ही घर आपने किराए पर दे रखे हैं, या फिर एक घर किराए पे दे रखा है, एक घर में आप खुद रह रहे हो, और एक घर से आपको हो गया लॉस, दूसरे घर से आपको हो गया प्रॉफिट। रिपीट कर रहा हूं मैं, दोनों ही घर आपने किराए पे दे रखे हैं, एक घर से आपको हो गया लॉस और दूसरे घर से आपको हो गया प्रॉफिट। सपोज यहां पे हो गया आपको 10,000 का लॉस, यहां पे हो गया आपको 25,000 का प्रॉफिट। तो इनकम टैक्स कहता है कि चिंता की बात नहीं है, आपको इनकम 15,000 मानी जाएगी। बोले सर ऐसे कैसे? जैसे एक जगह से आपको लॉस हुआ है कितने रुपए का, रिपीट करेंगे, कितने रुपए का? 10,000 का। दूसरी जगह से आपको प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का? 25,000 का। तो 25,000 का फायदा, 10,000 का लॉस, अल्टीमेटली आपके पास कितना प्रॉफिट बचेगा? तो आपकी तो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, वो भी कितनी हो जाएगी? 15,000। एक और बात से समझाता हूं। सपोज कृष्णा के 2 अलग अलग बिजनेस चलते हैं। पहला बिजनेस चलता है स्टील का, दूसरा बिजनेस चलता है गोल्ड का। वाह सीधा, हाँ गोल्ड का ही तो चलता है, इसमें भूल गया था, हाँ सच वाला गोल्ड का चलता है। तो पहला बिजनेस किसका चलता है? स्टील का। दूसरा बिजनेस किसका चलता है? गोल्ड का।
ये स्टील का बिजनेस चला ही इसलिए रही है क्योंकि इसको पता है वहां पे लॉस होता है और गोल्ड में भयंकर प्रॉफिट होता है। अब समझो, अगर स्टील के बिजनेस का पूरा हिसाब लगाया गया, स्टील के बिजनेस का पूरा हिसाब लगाया गया तो इनको पता चला इनके 2 लाख का लॉस है। गोल्ड के बिजनेस का पूरा हिसाब लगाया गया तो इनको पता चला 10 लाख का प्रॉफिट है। ये दोनों आपस में हो जाएंगे क्या, सेट ऑफ। और अल्टीमेटली कृष्णा को जो टैक्स देना पड़ेगा वो कौन सी इनकम पे देना पड़ेगा, 8 लाख। जो पिछले लेक्चर में मैंने कैपिटल गेन का लास्ट लेक्चर जो अपन पढ़ रहे थे वहां पे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन था, वो 30,000 का बिजनेस लॉस था और 1,96,000 का कैपिटल गेन का था। उन दोनों को हमने एडजस्ट कर लिया था। यहां पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक का लॉस हो और दूसरे का क्या हो। आई रिपीट, क्या बोला मैंने, एक का दूसरे का, क्या एक दूसरे से एडजस्ट हो सकता है, हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। तो जैसे इसको ऐसा समझो, इसको ऐसा समझो, ये एक बिजनेस है, ये दूसरा बिजनेस है, यहां पे आपका नुकसान हो गया, यहां पे आपका फायदा हो गया, इन दोनों को आप एडजस्ट कर सकते हो। सर एडजस्ट करने से बेनिफिट है कि नुकसान है? बीइंग एन एसएससी, बीइंग एन एसएससी इट इज अ बेनिफिट। सर कैसे? सोचिए एक बार, आपको 10 लाख पे टैक्स देना ज्यादा अच्छा लगेगा कि 8 लाख पे टैक्स देना? अरे चोर, जल्दी बोलो, 10 लाख पे टैक्स देना ज्यादा बेटर है कि 8 लाख पे? तो 8 लाख पे टैक्स देना बेटर है। एक जगह आपको लॉस हो रहा है तो उसका बेनिफिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस यही बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक बात है, यस कि नो? बोलना पड़ेगा, यस कि नो? यस सर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर जिसका नाम क्या है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे पास में टोटल मिलाकर, हमारे पास में टोटल मिलाकर 5 हेड है। आप लोग सब लोग मुझे याद दिलाओ कौन कौन से हेड है। पहला हेड कौन सा है? सैलरी। ठीक है, पहला हेड है आपका सैलरी हेड। ठीक है, सैलरी के बाद दूसरा हेड कौन सा है? हाउस एंड प्रॉपर्टी। तीसरा हेड कौन सा है? पीजीबीपी, है ना, जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसको हम लोग पीजीबीपी या मैं इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड वोकेशन के नाम से बोलता हूं, तो मैं इसको बीपी भी बोलता हूं, कई लोग इसको पीजीबीपी भी बोलते हैं, राइट। एक हेड है हमारा कौन सा? कैपिटल गेन। और एक हेड है हमारा लास्ट वाला, दैट इज अदर सोर्सेस। ठीक है, अब होता क्या है, अब होता क्या है कि हर एक में कुछ न कुछ लॉस होते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं हाउस प्रॉपर्टी से। सपोज हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1 आपकी है सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाउस प्रॉपर्टी नंबर 2 आपकी है लेट आउट प्रॉपर्टी। तो जो हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1 जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन देने की वजह से, इंटरेस्ट ऑन लोन देने की वजह से हो गया लॉस। लेकिन जो हाउस प्रॉपर्टी नंबर 2 जो लेट आउट प्रॉपर्टी है, उसमें हो गया आपको प्रॉफिट। ये लॉस और ये प्रॉफिट आपस में एक दूसरे से एडजस्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है। इसी को कहा जाता है सेट ऑफ लॉसेस। एक सोर्स का लॉस दूसरे सोर्स के प्रॉफिट से एडजस्ट हो रहा है, इसी को कहा जाता है सेट ऑफ लॉस। आप इसको ऐसा समझिए, जब आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट की जाएगी, जब आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट की जाएगी, तो उस टोटल इनकम में क्या होता है ना, उस टोटल इनकम में क्या होता है ना कि कहीं पे लॉस कहीं पे प्रॉफिट अगर आपस में मिक्स कर दिया जाए तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपका टैक्स भी कम लगेगा। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी बिजनेस इनकम होती है बहुत सारी, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके कैपिटल गेन भी बहुत सारा होता है, लेकिन कहीं हाउस प्रॉपर्टी वगैरह में लॉस होता है। तो एक का लॉस जो है वो दूसरे के प्रॉफिट से एडजस्ट करवा के प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है तो टैक्स भी कम देना पड़ता है। तो क्या मैं आप लोगों को यह बात कह सकता हूं, टैक्स कम जो दिया जा रहा है, आई रिपीट, टैक्स कम जो दिया जा रहा है वो किसके लिए बेनिफिशियल है?
एसएससी के लिए। तो क्या मैं आपको और कह सकता हूं इट इज अ टैक्स प्लानिंग चैप्टर? ये वैसे तो कैलकुलेशन का टैक्स चैप्टर है, लेकिन इसको हम लोग दूसरे शब्दों में टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड चैप्टर भी बोल सकते हैं। कई लोग इसीलिए हाउस प्रॉपर्टी बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, क्योंकि आपने जब हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था तो आपने उसमें एक टॉपिक पढ़ा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। वो इंटरेस्ट ऑन लोन था 24B में। इंटरेस्ट ऑन लोन इज एक्सपेंसेस इन हाउस प्रॉपर्टी, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होती है। याद आ रहा है क्या? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि उसका कोई भी किराया हमें नहीं मिल रहा है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील हो जाती है। अब एक्सपेंसेस लेस करते हैं, तो एक्सपेंसेस में म्युनिसिपल टैक्स भी नील, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन एक्चुअल लेते हैं। तो जीरो में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दिया। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला मैंने? जीरो में से तो फायदा आएगा कि लॉस आएगा? वो लॉस आपका अगर यहाँ पे सेट ऑफ हो जाए, तो कई सारे लोग करते ही इसीलिए हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन ही इसलिए करवाते हैं ताकि वो लॉस जनरेट कर पाए, और जब वो लॉस जनरेट करते हैं तो वो लॉस दूसरे प्रॉफिट से एडजस्ट करवा दिया जाता है, और जब लॉस दूसरे प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाता है तो उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। जब प्रॉफिट कम हो जाता है तो टैक्स भी। तो मुझे बताओ टैक्स सेविंग का चैप्टर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इज रिलेटेड टू टैक्स, बोलो ना टैक्स। अब समझिए, मैं जैसे मैंने लिखा हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और लेट आउट प्रॉपर्टी। यहां पे बिजनेस प्रोफेशन में सपोज कीजिए कि आपके एक तो बिजनेस है स्टील का, समझना सब लोग, एक किसका बिजनेस है? स्टील का। एक किसका बिजनेस है स्टील के अलावा? गोल्ड का, सीधा गोल्ड का ही करते हैं। एक है प्लास्टिक का। ये तीन अलग अलग बिजनेस है। एक बिजनेस में आपका लॉस है, दूसरे बिजनेस में आपका प्रॉफिट है, तीसरे बिजनेस में आपका लॉस है। तो जहां जहां लॉस है वो किससे एडजस्ट हो जाएगा? तो जब लॉस प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाता है, आई रिपीट, क्या बोला मैंने? तो प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम। अच्छा ठीक है, कैपिटल गेन में भी आपके दो तरह के कैपिटल गेन होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो या हो सकता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो। तो ये लॉस अलग अलग एक ही हेड की बात बताई। सर अभी जो हम देख रहे हैं, मतलब कि आपने अभी तक ये नहीं कहा कि एक हेड का लॉस, तो सर आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये बताना चाह रहा हूं जैसे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही अलग अलग सोर्स है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी अलग अलग सोर्स हैं, और कैपिटल गेन में भी काव्य अलग अलग सोर्स है। तो ये जो मैंने नीचे वाली जो लाइन बनाई है, नीचे वाला जो टेबल बनाया है, इनको मैं कह रहा हूं सोर्सेज। क्या बोल रहा हूं इसको मैं? तो जब आपस में सोर्स का एडजस्टमेंट किया जाता है तो उसे कहा जाता है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। सबकी आवाज आनी चाहिए, क्या कहा जाता है? तो हमारा जो पहला टॉपिक हो जाएगा उसका नाम है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, या फिर इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कहेंगे इंट्रा हेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा हेड? हेड के अंदर अंदर आपस में एडजस्टमेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा हेड? हेड के अंदर अंदर आपस में एडजस्टमेंट को क्या कहा जाता है? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट जब करते हैं तो उसी हेड के अंदर ही जो अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे हाउस, अब सबकी आवाज आनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन से सोर्स हो गए? सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट प्रॉपर्टी। बिजनेस एंड प्रोफेशन में बिजनेस 1, बिजनेस 2, बिजनेस 1 स्टील का, बिजनेस 2 गोल्ड का, बिजनेस 3 प्लास्टिक का। अब बात करें कैपिटल गेन में, तो शॉर्ट टर्म अलग है, लॉन्ग टर्म अलग है। ये जो आपस के एडजस्टमेंट है ना, इसको कहा जाता है इंटर सोर्स। क्या बोलते हैं? इंटर सोर्स, या फिर क्या कहा जाता है? इंट्रा हेड। अब होता क्या है, जब कभी इसका लॉस और प्रॉफिट आपस में एडजस्ट किया, फिर भी लॉस बच गया, ठीक है, और यहां पर प्रॉफिट है, यानी कि लॉस किसका बच गया? ये क्या कर रहे हो तुम लोग, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? लॉस किसका बच गया? प्रॉफिट किसका बच गया? बिजनेस प्रोफेशन का। ये जब आपस में एडजस्ट किए जाएंगे तो इसको कहा जाएगा इंटर हेड एडजस्टमेंट। क्या कहा जाएगा? तो मतलब हमें जो पढ़ना है ना, इस टॉपिक बहुत ही छोटा सा चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, इसमें हमें दो तरह के एडजस्टमेंट पढ़ने सेट ऑफ में। पहला पढ़ना है इंट्रा हेड, दैट इज एक ई हेड का
उसी हेड के अंदर ही। फिर हमें पढ़ना है इंटर हेड। इंट्रा का मतलब होता है उसी का उसी में, इंटर का मतलब होता है एक का दूसरे से। बात समझ में आई क्या? इंट्रा का क्या मतलब होता है? उसी का इसी में। इंटर का क्या मतलब होता है? एक का दूसरे से। तो हमें जो पढ़ना है, हमें दो तरह के टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है इंट्रा हेड, जैसे हम लोग बोल रहे हैं इंटर सोर्स, और दूसरा हमें पढ़ना है इंटर हेड। दूसरा क्या पढ़ना है? इंटर हेड। तो दो तरह के एडजस्टमेंट हमें किस में पढ़ने हैं? सेट ऑफ में। अब मान लीजिए कि हेड का सेट ऑफ कर दिया, जैसे सपोज कीजिए स्टील के बिजनेस का लॉस था 1 करोड़, गोल्ड के बिजनेस का प्रॉफिट था 40 लाख। 1 करोड़ के लॉस को 40 लाख के प्रॉफिट से जब हम एडजस्ट कर रहे हैं तो 60 लाख का लॉस बच गया, और पूरे इनकम में कहीं पर भी प्रॉफिट नहीं है। तो मुझे बताओ इस लॉस का क्या करेंगे? चैप्टर का नाम क्या है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ये लॉस अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये लॉस अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि हमें दो बातें पढ़नी है। पहला हमें पढ़ना है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, दूसरा पढ़ना है इंटर। जब एडजस्टमेंट दोनों ही पढ़ लिए तो हमें क्या पढ़ना है? कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो जल्दी से चैप्टर की तरफ आ जाइए, हेडिंग लगाइए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के अंदर पहली हेडिंग लगाइए सेट ऑफ लॉसेस। हाँ सेठ बोलो, क्या डाउट है? बोलो बोलो बोलो। हाँ पहले तो इंटर हेड की तरफ सेट ऑफ करना है, फिर ही तो कैरी फॉरवर्ड होगा। अच्छा, इसके सब नियम है कि सेट ऑफ कैसे होते हैं। सेट ऑफ के नियम ही हम लोग पढ़ रहे हैं। व्हाट वी आर स्टडिंग इज सेट ऑफ के रूल्स। सेट ऑफ के रूल के हिसाब से पूरा सेट ऑफ हो गया, अब भी लॉस बच गया तो कैरी फॉरवर्ड होगा। ऐसा लिखो फटाफट से, लिखो फटाफट से इंटर सोर्स सेट ऑफ। पहले लिखें इंटर सोर्स सेट ऑफ, लिखे हैं पहले इंटर सोर्स सेट ऑफ। लगाओ हेडिंग, लगा लिया आप लोगों ने हेडिंग? इंटर सोर्स सेट ऑफ, ये है जनरल रूल नंबर 1। सॉरी, इसके ऊपर पहले हेडिंग, इसके ऊपर लिखना है आपको हेडिंग जनरल रूल नंबर 1। जनरल रूल नंबर 1 आप लोगों ने पहले से लिख रखा है क्या? ये सेट ऑफ वाला चैप्टर पहले हुआ था, लिख रखा है आपने पहले कभी? तो ठीक है, आपको फिर लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो सेम ही है। जो लोग ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं चैप्टर, उन लोगों को तो लिखना ही पड़ेगा। जो लोग पहले से एक बार पढ़ चुके हैं वो सेम ही चीजें आएगी इसमें, तो आप उसे देखते रहना और समझते रहना। राइट, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंटर सोर्स सेट ऑफ। जनरल रूल नंबर 1 इंटर सोर्स सेट ऑफ, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में ये भी कहेंगे इंट्रा हेड सेट ऑफ। जनरल रूल नंबर 1, जनरल रूल नंबर 1, loss from, I repeat, loss from one source can be set off with, loss from one source can be set off with profit from another source under same head, under same head। ये जनरल रूल है, दिस इज अ जनरल रूल कि एक सोर्स का लॉस दूसरे सोर्स के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है। दिस इज अ जनरल रूल, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। इतना सरल, इतना इजी होता तो बात भी क्या होती। इस बात के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। तो पहले मेरी बात को एक बार समझना, ये चैप्टर कैसे डिवाइड किया हुआ है। पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या,
बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 2 या तीसरे लेक्चर में तो खत्म हो जाएगा पूरा ये विद क्वेश्चन। सेकंड या थर्ड लेक्चर में तो विद क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा। लाइक आज अगर हम लोग पढ़ रहे हैं 25 अगस्त से पहले, तो कल जैसे टाइमिंग आपका मैं रखूंगा 9 बजे से 11 बजे तक, या और भी जल्दी थोड़ा, ठीक है। तो कल तक तो ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा आप लोगों का पूरा। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? यस। तो लॉस फ्रॉम वन सोर्स कैन बी सेट ऑफ विद प्रॉफिट फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर सेम हेड। अंडर सेम हेड को अंडरलाइन कर लो और इसके एक्सेप्शन लिखना शुरू करो। एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1, speculation loss can't be set off with any other profit. That is, speculation business loss can be set off only with speculation business profit। फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, स्पेकुलेशन का लॉस जो है वो किसी और से सेट ऑफ नहीं हो सकता। स्पेकुलेशन का जो लॉस है वो किसी और से सेट ऑफ नहीं हो सकता, किसी और प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं हो सकता, सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा? स्पेकुलेशन से ही। ठीक है, तो मैं यहां पे साइड में छोटा सा और भी साथ साथ लिख देता हूं। सेकंड एक्सेप्शन लिखिए, एक्सेप्शन नंबर 2 लिखिए। अच्छा, मैंने जो नोट्स दिए हुए हैं आपको उसमें सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज है? हाँ है। सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कांट बी, या फिर इसको पॉजिटिव सेंस में लिखते हैं, ठीक है, कैन बी सेट ऑफ ओनली विद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। दैट इज, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ with, cannot be set off with even short term capital gain। मतलब कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो किससे सेट ऑफ होगा? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। इवन वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, 2 हो गए। थर्ड लिखिए, थर्ड लिखिए, लॉस फ्रॉम owing and maintaining race horses business, race horses business can be set off with, लिखा है owing and maintaining race horses business। एक बिजनेस होता है, एक बिजनेस होता है जिसका नाम होता है ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस बिजनेस, है ना। तो लॉस फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली विथ
only with profit from owing and maintaining रेस हॉर्सेस बिजनेस। मतलब जो ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का जो बिजनेस होता है उससे अगर आपको लॉस होता है तो सिर्फ उसी से ही सेट ऑफ होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, सिर्फ और सिर्फ ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से ही सेट ऑफ होगा। ये साइड में समझाने के लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अभी बड़ी बड़ी लाइनें हैं इसलिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट लिखिए, लॉस फ्रॉम exempted sources can be set off with loss from exempted sources can't be set off, can be नहीं, can't be, cannot be set off with any other source। एक बार पेन डाउन करिए ना। आपने जीवन में कभी सुना होगा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होती है ना। सपोज ज्योति एक किसान है, किसानी बस, है ना। ज्योति एक किसान है और ज्योति ने अपनी खेत में गेहूं बोया। गेहूं जैसे ही बोया, थोड़ा सा गेहूं उग के बाहर आया, इसके चेहरे पे खुशी थी कि गेहूं उगा, अच्छा गेहूं उगा। अभी अगस्त सितंबर का महीना चल रहा है, राजस्थान में बारिश का सीजन है, बहुत तेज बारिश हो गई, इतनी तेज बारिश हो गई कि गेहूं का पौधा गल गया, अंदर पड़ा गेहूं भी गल गया। मुझे बताओ ज्योति को इस बार गेहूं की फसल होगी या नुकसान हो गया? मुझे बताओ, अगर इसको इनकम होती तो टैक्स लगता, तो जब इनकम होती तो टैक्स लग ही नहीं रहा था, तो अगर लॉस भी हो रहा है तो एडजस्ट होने की बात ही नहीं आती। अगर इसको एग्रीकल्चर इनकम हो भी जाती तो भी टैक्स नहीं लगना था, तो एडजस्ट किससे करोगे आप? एडजस्ट करवाई इसी रहे ताकि हमारा टैक्स कम हो जाए। इसके तो बिजनेस में ऑलरेडी टैक्स फ्री है, जब ऑलरेडी टैक्स फ्री है तो काहे का डर? यस सर कि नो सर? तो लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्सेज कैन नॉट बी सेट ऑफ विद एनी अदर, है ना। फिफ्थ नंबर पे लिखिए, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD। अच्छा, अगर आप लोगों को राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो पॉज करके सुन लीजिए, सुनते सुनते लिख लीजिए। राइट, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD कैन बी सेट ऑफ, कैन बी set off only with profit from specified, only with profit from specified business under section 35 AD। यानी कि अगर कोई सेक्शन 35 AD से रिलेटेड लॉस है तो 35 AD से रिलेटेड प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ होगा। आई रिपीट, अगर 35 AD वाला लॉस है तो 35 AD के ही प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा। सर 35 AD क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में एक सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 35 AD, और उसके अंदर लिखा हुआ है स्पेसिफाइड बिजनेस। तो जो स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस होता है वो स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकता है। स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस होता है वो स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकता है। अब स्पेसिफाइड बिजनेस होता है क्या, ये हम कब पढ़ेंगे? बिजनेस प्रोफेशन का सेक्शन 35 AD जब पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। इस चैप्टर में ये कहीं दिक्कत नहीं देगा आपको, क्योंकि अगर इस चैप्टर में आएगा तो डायरेक्ट लिखा हुआ होगा 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस, डायरेक्ट वर्ड लिखा हुआ होगा। उसका जो लॉस है
वो उसी के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो पाएगा, किसी और प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होगा। नेक्स्ट 6 नंबर लिखिए, नेक्स्ट 6 नंबर लिखिए, लॉस रिलेटेड टू, लॉस रिलेटेड टू लॉटरी, कार्ड गेम, बैटिंग, गैम्बलिंग कांट बी सेट ऑफ एंड कांट बी सेट ऑफ। यानी कि जो लॉटरी हो गई, कार्ड गेम हो गए, पजल हो गए, बैटिंग हो गई, गैम्बलिंग हो गई, इसमें सर लॉस होगा ही कैसे? अरे भैया टिकट परचेस करने का खर्चा, आपने कोई लॉटरी में पैसा लगाया, राइट, 5,000 रुपए लॉटरी में लगाया इस उद्देश्य से कि 5 करोड़ हो जाएंगे या 5 लाख हो जाएंगे या 50,000 हो जाएंगे, पता चला 5,000 ही डूब गए, तो मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ऑब्वियसली बात है लॉस हुआ। अरे हेलो 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 हेलो, अंजलि कहाँ चली गई? केबीसी से कॉल आया, केबीसी से कॉल आया कि हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, आप आ सकते हैं केबीसी में, और उसके लिए आपको इन 10 क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा, गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। आपने 10 क्वेश्चन का फटाफट से जवाब दे दिया, नीचे गूगल फॉर्म था, गूगल फॉर्म में अपना नाम लिखा, अंजलि व्यास बोहरा है ना, डॉटर ऑफ सो एंड सो, एड्रेस सो एंड सो, सारा लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, ईमेल आईडी लिखा, नीचे लिखा हुआ था स्कैन दिस कोड एंड पे ₹5,000 फॉर रजिस्ट्रेशन। इसका दिमाग खराब, बट क्योंकि अमित जी का फोन आया हुआ था है ना, तो इसने सोचा कि 5,000 रुपए दे देते हैं, इसने 5,000 रुपए दे दिए, राइट। अब क्या हुआ, 5,000 है कि गए? लॉस कितना हुआ? 5,000 का लॉस हो गया। भैया कोई बात नहीं, 5,000 का लॉस हो गया तो हो गया, आएगा फोन आएगा, वो फोन लास्ट था, उसके बाद कभी फोन नहीं आया उनका, अमिताभ का, है ना, सुन रहे हो मेरी बात को? तो मुझे बताओ लॉस हुआ कि नहीं हुआ? ये जीती कि नहीं जीती? जबरदस्त, 5,000 का नुकसान, इसको कहेंगे लॉटरी टिकट का नुकसान। ये किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। और एक बात और सुनना, ज्ञान के लिए बता रहा हूं, ज्ञान बढ़ा लो अपना। अगर आपकी लॉटरी लग भी जाती, अंजलि को केबीसी से कॉल आ भी जाता, ठीक है अंजलि, तो भी उससे जो इनकम होती, वो इनकम किसी और लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकती। जैसे बिजनेस का लॉस है और लॉटरी की इनकम है, आपस में सेट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप ऐसा भी लिख दीजिए, एंड नो लॉस कैन बी सेट ऑफ विथ लॉटरी इनकम। किसी भी तरह का लॉस लॉटरी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। तो हमने अभी सिर्फ लिखा है, इवन अभी तक हमने समझा भी नहीं है। जो मैंने समझाया वो थोड़ा बहुत ऐसे चूरिया मुरिया है। चूरिया मुरिया का मतलब ऐसे ही मतलब है ना, ये इसको मैं पूरा समझाऊंगा। ये जितने भी टॉप मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं, इसको मैं कल के लेक्चर में पूरा समझाऊंगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटर हेड एडजस्टमेंट, और इंटर हेड एडजस्टमेंट के बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। छोटा सा टॉपिक है। कल कितने बजे आओगे तुम लोग? 9 बजे। 9 ठीक है, 9 ना। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑनलाइन।